दवाओं की दुनिया विशाल और जटिल है, जिसमें हर दवा की अपनी विशिष्ट पहचान, कार्यप्रणाली और उपयोग होता है। रोगों के उपचार, लक्षणों को कम करने और स्वास्थ्य को बनाए रखने में दवाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन हजारों दवाओं को कैसे व्यवस्थित किया जाता है? यही है दवा वर्गीकरण, जिसे अंग्रेजी में ड्रग क्लासिफिकेशन कहा जाता है। आज हम जानेंगे दवाओं के प्रमुख वर्ग, उनकी नामकरण प्रणाली और वर्गीकरण के मानदंडों के बारे में। साथ ही ये भी समझेंगे कि इनका महत्व क्या है। दवाओं का वर्गीकरण करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि उन्हें उनकी कार्यप्रणाली, रासायनिक संरचना या उनके चिकित्सीय उपयोग के आधार पर समूहों में बांटा जाए। इससे चिकित्सकों, फार्मासिस्टों और शोधकर्ताओं को दवाओं को समझने, चुनने और उनके संभावित दुष्प्रभावों का अनुमान लगाने में सुविधा होती है। जब हम दवाओं की बात करते हैं तो उनका वर्गीकरण 3 प्रमुख आधारों पर किया जाता है: रासायनिक संरचना, क्रियाविधि और चिकित्सीय उपयोग। रासायनिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण में दवाओं को उनके रासायनिक घटकों या मूल संरचना के अनुसार बांटा जाता है। उदाहरण के लिए बेंजोडायजेपाइन्स, सल्फोनामाइड्स और पेनिसिलिन जैसे वर्ग इसी आधार पर हैं। क्रियाविधि के आधार पर वर्गीकरण में देखा जाता है कि दवा शरीर में किस प्रकार कार्य करती है, जैसे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE, अवरोधक, बीटा ब्लॉकर्स आदि। चिकित्सीय उपयोग के आधार पर वर्गीकरण सबसे व्यावहारिक होता है, जिसमें देखा जाता है कि दवा का मुख्य उपयोग किस रोग या लक्षण में है, जैसे कि एनाल्जेसिक्स, दर्द निवारक, एंटीबायोटिक्स, संक्रमण रोधी, एंटी हाइपरटेंसिव्स, रक्तचाप नियंत्रक आदि। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख दवा वर्गों की। पहला है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स वे दवाएं हैं जो बैक्टीरिया जैसे रोगजनकों को नष्ट करती हैं या उनकी वृद्धि को रोकती हैं। इनका नामकरण प्रायः उनके रासायनिक ढांचे या खोजकर्ता के नाम पर होता है। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, सेफालोस्पोरिन और मैक्रोलाइड्स ये सभी एंटीबायोटिक्स के उदाहरण हैं। इनका वर्गीकरण उनके स्पेक्ट्रम, किस प्रकार के बैक्टीरिया पर असर करते हैं, कार्यप्रणाली जैसे प्रोटीन संश्लेषण अवरोधक, सेल वॉल संश्लेषण अवरोधक और रासायनिक संरचना के आधार पर किया जाता है। दूसरा प्रमुख वर्ग है एनाल्जेसिक्स या दर्द निवारक दवाएं। ये दवाएं तंत्रिका तंत्र में दर्द के संकेत को कम करके असुविधा को दूर करती हैं। एनाल्जेसिक्स को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है: नॉन ओपियोइड्स जैसे पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन और ओपियोइड्स जैसे मॉर्फिन, कोडीन। इनका नामकरण भी उनके रासायनिक नाम, स्रोत या खोजकर्ता के नाम पर होता है। एनाल्जेसिक्स के वर्गीकरण में उनकी क्रियाविधि, शक्ति और दुष्प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण वर्ग है एंटी हाइपरटेंसिव्स, यानी वे दवाएं जो उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करती हैं। इसमें कई उपवर्ग आते हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स, एटेनोलोल, मेटोप्रोलोल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, एम्लोडिपिन, एस इनहिबिटर्स, एनालाप्रिल, डायूरेटिक्स, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। इन दवाओं का नामकरण प्रायः उनके लक्ष्य एंजाइम या रिसेप्टर, रासायनिक संरचना या कार्यप्रणाली के आधार पर किया जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव्स का वर्गीकरण उनकी क्रिया के स्थान, दिल, रक्तवाहिकाएं, गुर्दे, कार्यप्रणाली और रोगी की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रमुख दवा वर्ग हैं, जैसे एंटीहिस्टामाइंस एलर्जी के लिए, एंटीपायरेटिक्स बुखार कम करने वाली, एंटी डायबिटिक्स मधुमेह नियंत्रक, एंटी डिप्रेसेंट्स अवसादरोधी और एंटी प्लेटलेट्स रक्त पतला करने वाली। हर वर्ग के भीतर भी उपवर्ग होते हैं जो उनकी विशेषताओं के अनुसार परिभाषित होते हैं। अब बात करते हैं दवा वर्गीकरण के महत्व की। सबसे पहले यह चिकित्सकों को सही दवा के चयन में मदद करता है। यदि किसी रोगी को किसी विशेष वर्ग की दवा से एलर्जी है, तो चिकित्सक उसी वर्ग की किसी अन्य दवा के बजाय अलग वर्ग की दवा चुन सकते हैं। दूसरा, शोधकर्ता जब नई दवा विकसित करते हैं तो वे मौजूदा वर्गों की तुलना में उसके लाभ और दुष्प्रभावों का अध्ययन कर सकते हैं। तीसरा, फार्मासिस्ट को दवाओं के संभावित इंटरैक्शन और साइड इफेक्ट्स समझने में वर्गीकरण सहायक होता है। दवा का वर्गीकरण दवा निर्धारण, वितरण और निगरानी के हर स्तर पर एक मार्गदर्शक की तरह काम करता है। दवाओं के नामकरण की बात करें तो यह जटिल होते हुए भी वैज्ञानिक है।
हर दवा का एक सामान्य नाम जेनरिक, एक ब्रांड नाम और एक रासायनिक नाम होता है। उदाहरण के लिए पैरासिटामोल इसका जेनरिक नाम है, जबकि क्रॉसिन या टाइलेनॉल इसके ब्रांड नाम है और रासायनिक नाम है एन एसिटाइल पी एमिनोफिनॉल। नामकरण में अक्सर दवा की संरचना, कार्य या खोजकर्ता की झलक मिलती है। नामकरण प्रणाली को विश्व स्वास्थ्य संगठन और विभिन्न देशों की औषधि नियामक संस्थाएं नियंत्रित करती हैं ताकि भ्रम की स्थिति न बने। वर्गीकरण के मानदंड समय के साथ विकसित हुए हैं। पहले केवल रासायनिक ढांचे के आधार पर वर्गीकरण किया जाता था, लेकिन आज क्रियाविधि, चिकित्सीय उपयोग, साइड इफेक्ट प्रोफाइल और दवा के चयापचय को भी शामिल किया जाता है। इससे डॉक्टरों को टेलर मेड यानी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार दवा चुनने में आसानी होती है। आधुनिक चिकित्सा में वर्गीकरण का उपयोग केवल चिकित्सीय चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि नए शोध, दवा की सुरक्षा मूल्यांकन और सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों के निर्माण में भी होता है। कुल मिलाकर दवा वर्गीकरण न केवल चिकित्सा विज्ञान को सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाता है, बल्कि रोगियों की सुरक्षा और उपचार की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। जब आप अगली बार दवा की कोई सूची या पैकेट देखें, तो उसमें छुपे वर्गीकरण और नामकरण की यह वैज्ञानिक यात्रा जरूर याद रखें। यह व्यवस्था ही है जो हमारी दवाओं की दुनिया को समझने योग्य और सुरक्षित बनाती है।